देश में अगले स्तर में 5 राज्यों में चुनाव होने वाला है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मध्य प्रदेश और मिजोरम। इनमें से 3 राज्यों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में, स्मॉलर पार्टीज का बहुत बड़ा रोल, बहुत बड़ी भूमिका इस बार नजर आ रही है। वो इसलिए क्योंकि ये तीनों स्टेट्स में SC ST कम्युनिटीज का प्रभाव बहुत ज्यादा है। आप मध्य प्रदेश का एग्जाम्पल ले लीजिए, उदाहरण ले लीजिए। वहां पर 123 ऐसी सीटें हैं जिस पर SC ST कम्युनिटीज का प्रभाव है। कुछ तो ऑफ कोर्स वहां पे रिजर्व सीटें हैं, जैसे 47 सीट्स ST कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है, 30 से ज्यादा सीट वहां पर SC कम्युनिटी के लिए रिजर्व्ड है। लेकिन 41 ऐसी सीटें हैं, जनरल सीट्स, जिस पर भी ट्राइबल कम्युनिटीज का असर बहुत ज्यादा है मध्य प्रदेश के अंदर। तो आउट ऑफ 230 कुल मिलाकर जो 230 असेंबली सीट्स है, उसके अंदर 123 में अगर SC ST कम्युनिटीज का प्रभाव है, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन पार्टीज का रोल कितना ज्यादा होगा जो ये कम्युनिटीज टारगेट करते हैं। उनमें है BSP, जिनका प्रभाव बुंदेलखंड चंबल रीजन में ज्यादा है, वो जो उत्तर प्रदेश से सटे हैं। और एक वहां पे पार्टी है JAYS, जय आदिवासी युवा शक्ति पार्टी। तो इस पार्टी को ही आप देख लीजिए, भले ही पिछली बारी सिर्फ 1 सीट जीते हैं, लेकिन उनका प्रभाव कम से कम 80 सीटों के ऊपर है और इस बार भी वो 80 सीटें कंटेस्ट करने वाले हैं। तो उसी से जाहिर हो जाता है कि ये दोनों जो अलायंस है, NDA और INDIA, बहुत हद तक स्मॉलर पार्टीज के ऊपर उनका भरोसा जीतने की कोशिश इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि ये पार्टीज का इन्फ्लुएंस काफी ज्यादा रहेगा इस चुनाव में। सिर्फ मध्य प्रदेश में ही नहीं, राजस्थान में भी कुछ उसी तरह से जो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है RLP, पिछली बार NDA के साथ थे, लेकिन इस बार वो किसान कानून के विरोध करते हुए NDA से बाहर निकल गए। तो इस बार RLP का भी प्रभाव काफी रहेगा चुनाव के नतीजों पर। और राजस्थान एक ऐसे स्टेट है जिसमें कहा जाता है एंटी इनकम्बेंसी इज द बिगेस्ट फैक्टर, क्योंकि हर बार ऐसा होता है कि अगर इस बार वहां कांग्रेस की सरकार है तो अगली बार BJP का सरकार होगा। लेकिन इस तरह की डायनामिक्स में भी स्मॉलर पार्टीज काफी प्रभाव ला सकते हैं। तीसरा जो स्टेट है वो है छत्तीसगढ़। वहां पे एक नई पार्टी है हमार राज, जो इस बार 50 सीटों में कंटेस्ट करेंगे और BSP के साथ उनका अलायंस है। छत्तीसगढ़ में 90 सीटें हैं टोटल असेंबली में और बहुत हद तक काफी तादाद में वहां ट्राइबल वोट है। रिजर्व सीटें हैं 29 फॉर ST एंड 20 फॉर SC। तो 49 आपके रिजर्व सीट्स हो गए आउट ऑफ 90। एंड देन ऑफ कोर्स लाइक आई सेड, ट्राइबल वोट का काफी बड़ा प्रभाव छत्तीसगढ़ में भी रहेगा। इट्स अ कांग्रेस रूल स्टेट, तो आगे देखना होगा कि ये जो पार्टीज है, हमार राज्य जैसे पार्टीज अभी मैदान में उतर गई है, उनका किस तरह से प्रभाव रहेगा। तो कुल मिलाकर ये बहुत जरूरी है समझना कि एलाइज की जो बात है, इंडिया अलायंस और NDA दोनों इस कोशिश में लगे हैं कि ज्यादा से ज्यादा एलाइज उनके तरफ हो। भले ही ये छोटे पार्टीज हो, छोटे राजनीतिक दल हो, लेकिन उनका प्रभाव ज्यादा हो सकता है। भले ही वो पिछली बारी सीटें ना जीत पाए हो, लेकिन वोट कटिंग में उनका ज्यादा पावर रहता है कई सारे सिचुएशंस में, और उसी को अपने कब्जे में लाने के लिए दोनों तरफ की अलायंस की ये कोशिश है कि स्मॉलर पार्टीज उनके साइड में रहे, उनके साथ उनका समझौता बने, ताकि कोई भी उनका जो कैलकुलेशन है वो इस तरह की पार्टीज उस कैलकुलेशन को बिगाड़ ना दे। शुक्रिया।